हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई से अलग हटके है। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आई थी कि अगर वो घर छोड़ के या कॉलेज से दूर जाके एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, गेट और ईएससी की तैयारी करते हैं या किसी और पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और वो घर से बाहर किसी सिटी में रहते हैं। मेनली जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो मेजर जो प्रिपरेशन का हब है वो दिल्ली है, और दिल्ली में आप रहते हैं तो क्या क्या आपके एक्सपेंसेस आएंगे उनके बारे में डिस्कशन आज थोड़ा सा करूँगा। देखिए, जब आप दिल्ली जा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके ऊपर एक फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा। मैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रहा जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। उनके पेरेंट्स ऑलरेडी उनको अबंडेंस में पॉकेट मनी दे देते हैं। दिक्कत उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, और जिनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है फाइनेंशियल टर्म्स में। तो उन लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि जब मैं कोचिंग करने जाऊंगा तो क्या क्या मेरे एक्सपेंसेस होंगे और क्या मेरा ट्यूशन फ़ी होगी। ट्यूशन फ़ी मतलब कोचिंग की जो फीस होगी वो क्या होगी। ओवरऑल जो मेरी तैयारी का जो एक्सपेंस है वो कितना मेरे घर पे फाइनेंशियल लोड पड़ेगा, वो हम सस्टेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इनिशियली जब आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि नेक्स्ट 5-6 महीने में या 7-8 महीने में, एक साल में अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मेरे ऊपर क्या फाइनेंशियल लोड रहेगा या फिर मेरी फैमिली को कितना सपोर्ट करना पड़ेगा, वो एक्चुअल में हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर इन बिटवीन ऐसा होगा कि पैसे कम पड़ गए, इस चक्कर में स्ट्रेस और टेंशन बढ़ रहा है और हम तैयारी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार जो आप डिसीजन लेंगे वो आपको करेक्टली लेना है, क्योंकि इधर तो आप दिल्ली जाके तैयारी करेंगे या फिर आप कॉलेज के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं या फिर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी तैयारी करेंगे हर जगह से बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। कोचिंग वाले स्टूडेंट भी सेलेक्ट होते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी सेलेक्ट होते हैं, जॉब वाले भी सेलेक्ट होते हैं, और जो घर बैठ कर तैयारी करते हैं वो भी सेलेक्ट होते हैं। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपने स्टडी मटेरियल क्या यूज़ किया है और आपने स्ट्रेटेजी क्या बनाई है। ठीक है, ये 3 चीज़ें अब बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। जो इंसान डिसिप्लिन से एक स्ट्रेटेजी बना के उसको फॉलो कर लेता है एक स्टडी मटेरियल के साथ, वो सेलेक्ट हो जाता है इंडिपेंडेंट कि वो कहाँ पर तैयारी कर रहा है। बट फिर भी जब आप दिल्ली जाते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो एक थोड़ा सा एक कैटलिस्ट का काम करता है कोचिंग इंस्टीट्यूट। आपको डेली बेसिस पे मोटिवेशन की डोज मिल जाती है, आप डेली बेसिस पे कंपटीशन देखते हैं, इसलिए एक थोड़ा सा एज आपको मिलता है कि आपने थोड़ा सा डिमोटिवेट फील किया, क्लास में गए, टीचर ने मोटिवेट किया और फिर आप उस दिन शाम को फिर से अच्छे से पढ़ने लगे। यही जब इंसान खुद से तैयारी करता है, जब जॉब कर रहा होता है तो जॉब का स्ट्रेस होता है, फिर घर आके पढ़ाई का स्ट्रेस आता है। ऐसे जब इंसान घर रहता है तो घर पे थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत सपोर्टिंग होते हैं, तो उनकी उस केस में मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, डोज अपने आप घर से मिलती रहती है। बट कुछ केसेस में पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिवली ट्रिगर करते हैं कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, पढ़ाई नहीं करी तो ये हो जाएगा, यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। तो इस टाइप के नेगेटिव मोटिवेशन भी देने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स। हाँ, बट आपका जो मोटिवेशन है वो इंटरनल होना चाहिए। चलो बैक टू द टॉपिक आते हैं कि आपका एक्सपेंसेस क्या होगा। देखिए, जनरली आज के टाइम में अगर आप गेट और ईएससी दोनों की कंबाइंड अगर कोचिंग लेते हैं, ठीक है, अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो आपका 80 to 90,000 के बीच में पड़ेगा एनुअल। ठीक है, एनुअल का मतलब ये है कि जितने ड्यूरेशन में वो तैयारी करवाएंगे उस ड्यूरेशन में, इंक्लूडिंग उनका जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है वो सब उसमें इंक्लूड हो जाता है। टेस्ट सीरीज़ इससे अलग लेनी पड़ती है, हर एक इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज़ अलग से ही देता है हर स्टूडेंट को। कुछ इंस्टीट्यूट कूपन दे देते हैं 50% ऑफ का या 40% ऑफ का, बट हाँ, आपको टेस्ट सीरीज सेपरेटली ज़रूर खरीदनी पड़ती है। अब देखिए, जब आप गिटोरनी जाते हैं, मेडिजी के अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग जो आपका स्ट्रीम है उसके लिए अलग अलग जगह पे हैं। तो मेनली आपका लाडोसराय है, साकेत है, गिटोरनी है, बेरसराय है, इस टाइप के जो एरियाज़ हैं साकेत के आसपास, उन सब एरियाज़ में इनके इंस्टीट्यूट्स हैं और उसी में स्टूडेंट लोग रहते हैं आसपास। आप उन सब एरियाज़ में 3 तरीके से आप रह सकते हैं। पहला तो आप इंडिविजुअल रूम ले लें, ठीक है, या फिर आप पीजी ले लें जो कि शेयरिंग में आपका मिलेगा, या फिर इंडिविजुअल पीजी लेते तो बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं रख रहा हूँ। तो या तो आप इंडिविजुअल रूम ले लें, सेपरेट जो बिल्डिंग्स में रूम मिल जाते हैं, और या फिर आप पीजी ले लें, या फिर आप फ्लैट ले लें 2 BHK टाइप्स का, ठीक है, क्योंकि 1 BHK टाइप फ्लैट लेने कोई बेनिफिट नहीं, 10-11 हज़ार फालतू वेस्ट हो जाएगा। हाँ, ऑप्शंस सारी ऑप्शंस हम देखेंगे, इनमें क्या क्या आपके एक्सपेंडिचर आएंगे वो भी हम देख लेंगे। जो ट्यूशन फ़ी है, जो आपकी कोचिंग की फ़ी है, वो तो कॉमन हो गई है, ठीक है, 80-90 हज़ार के आसपास आजकल सारे इंस्टीट्यूट चार्ज कर रहे हैं।
और उसके बाद आपका सबसे पहले आता है रहने का खर्चा। अगर आप सिंगल रूम लेके रहते हैं, तो मेरे टाइम में मेरे को सिंगल रूम 4500 में मिल गया था, जो कि आज के टाइम में नहीं मिलेगा। अभी रिसेंट में मेरा भाई रहा था, तो मैंने उस टाइम में थोड़ा सा इधर उधर घूम फिर के उसको रूम्स दिलाए थे, थोड़ा सा क्लीन मिल जाए और इंडिपेंडेंट सा मिल जाए, डिस्टर्बेंस कम से कम हो, इस टाइप से जब मैं देख रहा था। तो मिनिमम आपको 5,500 से 6,000 के आसपास पैसा देना पड़ेगा आप कहीं भी रूम लेंगे। एक सिंगल रूम आप जब लेते हैं तो आपका 5,500 से 6,000 के आसपास लगेगा, और अटैच बाथरूम होगा तो श्योरली 6 तो मिनिमम से मिनिमम आपका लग जाएगा, ठीक है। और मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 6.5 तक आपको बहुत अच्छा रूम मिल जाता है। उसमें आपका बेड बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ आपका लाइट पंखा वो देंगे, और बेड आपका टेबल चेयर, अगर आपको पढ़ने के लिए टेबल चेयर चाहिए या फिर बेड पे ही जो छोटी टेबल आती है तो वो भी आप ले सकते हैं, 200-300 रुपये की आ जाएगी। हाँ, और खाने पीने का सब कुछ है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब देखिए, जब आप सिंगल रूम, देखिए 3 ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे, पहला सिंगल रूम, पीजी, और फिर उसके बाद आपका फ्लैट अगर आप लोग लेते हैं शेयरिंग बेसिस पे, तो तीनों डिस्कस करेंगे। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ जब आप सिंगल रूम ले रहे हैं, तो 6,000 के आसपास आपका सिंगल रूम का किराया हो जाएगा। इसके बाद खाने पीने की अगर बात करें, तो ऐसे स्टूडेंट एरियाज़ में अगर छोटे छोटे किचन्स होते हैं या फिर आप टिफ़िन भी लगवा सकते हैं, दोनों का रेट ऑलमोस्ट सेम पड़ता है, और आपका एक मील का रेट पड़ेगा 50 रुपये, ठीक है। और वो भी आपको लंच मिलेगा और डिनर मिलेगा। ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा जब आप सिंगल रूम में रह रहे हैं। हाँ, मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग जब रूम लेके रह रहे हैं तो शेयरिंग बेसिस में ना रहें, सिंगल में रह लें, अनलेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। सिंगल के बेनिफिट बहुत सारे रहते हैं, डिस्टर्बेंस मिनिमम होता है, आप अपने हिसाब से आ जा सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। हाँ, दूसरा आपका खाने पीने का, तो लंच और डिनर 50-50 रुपये, तो 100 रुपये पर डे लंच डिनर का आपका जाएगा, जो कि आपका बनता है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये आपका सिर्फ लंच और डिनर में जाता है। ब्रेकफास्ट भी आप करना चाहेंगे तो कुछ समोसा वगैरह या फिर कुछ मैगी वगैरह या फिर कुछ और छोटा सा आइटम आपने खाया तो 10-15 रुपये का तो श्योरली होगा। कुछ उसके साथ पीने का, कुछ जूस वगैरह भी ले लिया और या कुछ फ्रूटी वगैरह ले लिया, तो आपका वही 30 रुपये तो मिनिमम आपका ब्रेकफास्ट पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और इन बिटवीन आपका ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो गैप है, और जो लंच और डिनर के बीच में जो गैप है, उस गैप में भी कुछ 5-10 रुपये का आपने अगर बिस्किट वगैरह कुछ खाया, क्योंकि डेफिनेटली इस ड्यूरेशन में भूख तो लगेगी, या फिर आपने कुछ फ्रूट रखा, तो ऑन एन एवरेज आपका 10-10 रुपये का वो भी लगाए, तो 150 रुपये मिनिमम आपका डाइट पे खर्च होना है, ठीक है। 150 मिनिमम है, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपने कर दिया तो 200 मान लो, तो 150 अगर आपका पर डे खर्च हुआ खाने पीने का, इसका मतलब ये है कि मंथली आपका जो खर्चा होगा वो 4500 रुपये का आसपास हो जाएगा, और 200 रुपये आपने खर्च किया तो 6,000, मतलब डिपेंडिंग कि आपने एक्स्ट्रा कितना चीज़ें छोटी मोटी खाई पी हैं, उस हिसाब से आपका 4500 से लेके 6,000 के बीच में खर्चा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि खाने पीने का ऑन एन एवरेज अगर मैं 5,000 मानूँ और रहने का 6,000 मानूँ, तो 11,000 तो आपका बेसिक चला गया है। इसके अलावा आप बुक्स तो सॉरी वो आपका इंस्टीट्यूट दे देगा। इसके अलावा जो आपके रजिस्टर्स होंगे जिनमें आप नोट्स बनाएंगे, पेन होंगे, इन सब का मिसलेनियस जो आपका खर्चा है, पेन, कॉपी, रजिस्टर, इन सब का मिला के मैं मान रहा हूँ आपके 1,000 रुपये और खर्च हो जाएंगे, तो 12,000 रुपये आपके मिनिमम खर्च हो जाएंगे जब आप सिंगल रूम लेके रहेंगे, ठीक है। प्लस आपका अगर कुछ फॉर्म्स बीच में निकलते हैं वो आप भरेंगे, वो एक डिफरेंट आपका खर्चा है, ठीक है। तो अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप 7 महीने रहे, 8 महीने रहे, मैं प्रेफर करूंगा जब से आपने तैयारी स्टार्ट करी तो जब तक आपका फाइनल गेट का रिजल्ट नहीं आ जाता आप वहीं रहेंगे। ये ऑफ कोर्स है, आप लास्ट के महीने में जब आपका सिलेबस खत्म हो जा रहा है तो उस टाइम आप छोड़ के घर नहीं जाएंगे, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, आपका रूटीन ख़राब हो जाता है। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं करेगा कि नवंबर में या दिसंबर में घर चला जाए या जनवरी में घर चला जाए कि फरवरी में गेट का एग्ज़ाम और सिलेबस हो लिया। तो सिंगल रूम जब आप ले रहे हैं तो आपका 6,000 रूम का किराया, और आपका 5,000 आपका खाने पीने का, और 1,000 रुपये आपका छोटा मोटा मिसलेनियस बुक से रिलेटेड जो खर्चा है, तो 12,000 आपका मिनिमम खर्चा हो ही जाएगा। आप जितना सेव करना चाहेंगे तब भी 12 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो मिनिमम आप मान के चलो जितने भी महीने आप रहेंगे आपके 12,000 पर महीना खर्च होने हैं। चलिए अब आते हैं इस पे पीजी पे। पीजी के केस में आपको 8,000 से स्टार्टिंग होगी, और वो आपका शेयरिंग बेसिस में रहेगा, ठीक है। और उस 8,000 में आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों इंक्लूडेड रहेगा। हालांकि क्वालिटी डिपेंड करेगा कि वहाँ की मैस कैसी है। ओवरऑल मैस सबकी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, घटिया खाना मिलता है। तो आप एक साल जब काम कर रहे हैं, आप एक साल जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको वो टॉलरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका 8,000 से स्टार्ट होता है पीजी, और फिर मैक्सिमम तो आप कितना भी लगा सकते हैं, 8-9,000 के बहुत सारे मिल जाते हैं, 10,000 के बहुत सारे मिल जाते हैं। हाँ, 15,000 के आसपास देते हैं तो शायद वो आपको सिंगल
रूम भी दे देते हैं पीजी में, बट वो ऑफ कोर्स बहुत एक्सपेंसिव हो गया। हाँ, पीजी में बेनिफिट ये है कि आपको बेड टेबल वगैरह ये सब इनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेड टेबल पीजी वाले ऑलरेडी रख के रखते हैं। ड्रॉबैक ये है कि पीजी में सारे स्टूडेंट होंगे, सब डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं, और आपका जो पार्टनर होगा, रूम पार्टनर होगा, उसके साथ भी बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। वो मे भी रात को जाग के पढ़े, दिन में जाग के पढ़े, या दिन में सो जाए, तो बहुत सारे डिस्टर्बिंग चीज़ होती हैं। वो मे भी बहुत अच्छा पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं हो तो आपको भी डिस्टर्ब करेगी वो सारी चीज़ें। तो पीजी में आपका ऑन एन एवरेज अगर 9,000 का भी आप पीजी ले लेते हैं तो 1,000 रुपये वही आपका बुक्स वगैरह का भी आप ऐड करेंगे, या फिर 500-600 रुपये आप उसका भी ऐड कर लेते हैं कि छोटा मोटा बिस्किट वगैरह ये सब भी आपने ले लिया रूम में, नमकीन वगैरह रख लिया छोटा मोटा इन बिटवीन, जब आप छोटे मोटे ब्रेक लेते हो उसमें खाने पीने के लिए। तो 1,000 रुपये, वो 1,000 रुपये आपका बुक्स वगैरह का लगा लें, और 8,000 का आपने अगर पीजी लिया है तो 10-1,000 रुपये आपका पीजी में रहेंगे तो भी मिनिमम खर्च हो जाएगा। हाँ, आप देखिए पीजी में जब आप रहे तो आपका 10,000 खर्च हुआ, आप जब इंडिविजुअल रूम लेके रहे तो आपका 12,000 खर्च हुआ। दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो आपको बता देता हूँ। जब आप पीजी में रह रहे हैं तो आपका एक रूम पार्टनर होगा, शेयरिंग में होगा रूम, और हो सकता है कि जो वॉशरूम्स हैं वो भी 2-3 रूम के शेयरिंग में हो, तो ये एक ड्रॉबैक है। और जो रूम आप इंडिविजुअल लेते हैं उसमें ड्रॉबैक ये रहेगा कि मे बी आप कभी कभार बोर हो जाए, बट कभी कभार बोरियत चलता है, आप कॉल कर सकते हैं, अपने दोस्तों से मिल सकते हैं कभी कभार, कोई इशू नहीं है। हाँ, बट सिंगल रूम आप लेंगे तो सिंगल रूम कोचिंग इंस्टीट्यूट के बगल में आसपास नहीं मिलता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के जस्ट आसपास के एरिया में आपको सिर्फ पीजी ही मिलेंगे, और पीजी इसलिए मिलते हैं क्योंकि उसमें बेनिफिट उनको ज़्यादा रहता है, और जो लैंड ओनर होता है। रूम्स आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में मिलेगा, तो 5-10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे श्योरली आपको कोई ना कोई रूम मिल ही जाएगा, 10-1 मिनट 10-15 मिनट में। तो इतना वॉक तो मेरे हिसाब आपसे आप सुबह शाम करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं जो मैंने बताया था, फ्लैट अगर आप ले लेते हैं 2 BHK टाइप अगर फ्लैट लेते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी डील रहती है। रीज़न बीइंग 2 BHK फ्लैट है तो उसमें आप अगर 2 लोग रह रहे हैं या 3 लोग रह रहे हैं मैक्सिमम, तो बेनिफिशियल है, क्योंकि 10,000 से 15,000 के बीच में आपको 2 BHK मिल जाएगा। 2 तो रूम मिलेंगे, एक हॉल मिल जाएगा। अब उस 2 BHK का रेंट 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, और दोनों सेपरेट रूम में रह लेंगे। मेरा छोटा भाई था, उसको जब मैंने फाइनली दिलवाया था तो रूम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया था, इसलिए हमने एक फ्लैट देखा था जो कि उसका बैचमेट था कॉलेज से, उन्हीं के साथ उन्होंने लिया था। उनका 11,000 में पड़ा था, और 2 लोग थे, 2 रूम थे, एक हॉल था, वो खाली रह लेता था। तो ऐसे रखो कि आपकी जो पढ़ाई हो वो 4 दीवारी में आप अकेले हो, ठीक है, ताकि आप अपने हिसाब से पढ़ो, अपने हिसाब से फोकस कंसंट्रेशन मेंटेन अपना रखो, डिस्ट्रैक्शन एक्सटर्नल कुछ भी ना हो। तो जब आप फ्लैट सिस्टम भी प्रेफर अगर कर रहे हैं तो ले लो, कोई इशू नहीं है, शेयरिंग में लो, बट रूम इंडिविजुअली सबके पास अलग अलग हो, ठीक है। उसमें फिर जैसे 10 से 15 के बीच में आपका रेंट हो जाएगा। खाने पीने का सेम जैसा सिंगल रूम वाला है, आपको लंच के लिए लंच और डिनर आपको किसी किचन में सेट करना पड़ेगा, या फिर टिफ़िन लगवाना पड़ेगा, और ब्रेकफास्ट के लिए आपको अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। तो ये जो खर्चा है आपका ऑन एन एवरेज 10 से 15 के बीच में आपका खर्चा होना ही होना है, किसी भी टाइप का आप अकोमोडेशन चूज़ करेंगे, ठीक है। प्रेफर करें कि अगर फाइनेंशियली थोड़ा सा भी सपोर्ट आपको मिल जाता है घर से तो इंडिविजुअल टाइप का प्रेफर करें, या तो इंडिविजुअल रूम प्रेफर करें या फिर फ्लैट सिस्टम जिसमें आपको इंडिविजुअल रूम मिल गया हो। ओवरऑल ऐसा कि आपके रूम में पढ़ते वक्त आपके अलावा कोई ना हो, ठीक है। ये मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि वो फोकस और कंसंट्रेशन के लिए अच्छा रहता है। जब मैं पढ़ाई करने बैठता था तो मेरे आसपास लोग अगर होते हैं तो मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। सेल्फ स्टडी की जब मैं बात करूं, क्लासरूम में पढ़ाई हो जाती है क्योंकि टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हो जाएगा, बट जब हम रूम में आके पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ भी बगल में कोई बैठा होगा तो हर 10 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में कुछ ना कुछ कमेंट देगा, कुछ ना कुछ आइडियाज़ देगा, कुछ ना कुछ व्यूज़ देगा, सर दर्द करेगा। तो सेल्फ स्टडी आपकी परफेक्टली आइसोलेशन में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आपके सेल्फ स्टडी पर डे की हो जाए तो आप आसपास दोस्तों से मिल लो, टहल लो, कोई इशू नहीं है। बट जब आप पढ़ रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रेफर करें कि इंडिविजुअल रूम्स में ही करें, ठीक है। हालांकि खर्चा आपका 12,000 के आसपास बैठेगा, और आप 10 महीने रहे तो 1,20,000 हो गया, प्लस आपका 80-90 हज़ार आपका कोचिंग की फ़ीस हो गई है। तो ओवरऑल आपका जो खर्चा है वो लमसम 2 लाख के आसपास बैठेगा पर ईयर। तो जितना आप डिले करेंगे उतना ही आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। एक साल में 2 लाख आपने लगाए, दूसरे साल में फिर से 2 लाख आप लगाएंगे अगर आपने रिपीट किया। तो प्रेफर करो कि एक बार तैयारी करो, अच्छे से करो, और शॉर्ट मार के रैंक निकाल लो, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, अपन उस चीज़ पे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।